सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग कि 2016 के अकॉर्डिंग? 2009 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी है जी, तो उसमें कौन सा सर्टिफिकेट, 16 वाला देना पड़ेगा, 9 वाला देना पड़ेगा? नहीं, अगर आपकी रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग है तो आप 2009 का दीजिए। 9 का ही देना है, 16 का नहीं देना है। हाँ अच्छा, और मैडम एक बात है, एक मेरे मित्र हैं, उनकी 2002 की है, तो उस समय तो हाई कोर्ट का आया था निर्णय कि आप हर चीज से एग्जाम करते हो, तो उनको कुछ देना पड़ेगा नहीं? वो भी कहे पूछ लीजिएगा। 2002 में दिसंबर में सबमिटेड मानी गई थी ना क्या? 2002 मतलब 2009 के रेगुलेशन के पहले की है ना। 2009 नहीं, के हमारी नहीं है, रेगुलेशन हमारी एक जन की और है, वो कहे जब पता करने नहीं के नहीं, लिए। तो उनकी 2009 के रेगुलेशन के पहले की है ना, तो छूट तो 2009 के रेगुलेशन तक के लोगों को मिल रही है, तो मुझे लगता है वो छूट उनको भी मिलेगी जो आपको नहीं, ये तो उनको देना पड़ेगा नहीं मैडम, क्योंकि वो छूट थी कि 2002 तक जो सबमिट करते हैं उनके लिए हर चीज, मतलब कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है बाउंड्री की। ठीक है। क्या नाम है पता आपका कीजिए मैडम से। प्लीज ये मुझे प्रश्न आप ग्रुप में लिख भी दें, मुझे याद नहीं अच्छा, रह जाता है, थोड़ी ठीक है, ठीक मैम, स्मृति ठीक है, कमजोर हो गई है, तो ग्रुप ठीक, में ओके मैम, लिख लेंगे तो मैं इसको वहां पे पता कर लूंगी, मुझे याद रहेगा ना। ठीक है, ठीक, ओके मैम। तो बच्चा बहुत सारे प्रश्न हो गए, जिनके प्रश्न अभी भी मैम नहीं नमस्ते, हुए एक हैं। प्रश्न मेरा ले लीजिए। हाँ पवन जी, ठीक है, ये अब आखिरी प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि मैम को भी देर हो रही है, मैम कुछ बोल नहीं रही है मुझे, लेकिन मुझे पता है। बताइए पवन जी। मेरा प्रश्न इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। एकेडमिक इंट्रोडक्शन जो रहता है, तो एक्चुअली मेरा ना जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट डिफरेंट है। जैसे ग्रेजुएशन मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स से है और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हिंदी से है, और उसी से मेरा जीआरएफ और मैं पीएचडी कर रहा हूँ जी। तो क्या इससे रिलेटेड अगर प्रश्न कर दिया जाए कि जो ग्रेजुएशन मतलब मैथ से था और आप हिंदी में रोटेट हुए, तो इसका कारण मतलब क्या रहा? बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न बनता है। बिल्कुल बनता है, आप बहुत स्वाभाविक आंसर दीजिए इसका, ठीक है, कि इसका कोई लाग लपेट की बनाने की जरूरत नहीं होती है। आपने किस सिचुएशन एक्चुअली मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन की वजह से मैंने ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर लिया था। इस वजह से मैंने इग्नू से, मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने एमए कर लिया। इस वजह से मैंने मतलब मैथमेटिक्स को छोड़ के हिंदी में रोटेट किया। क्या ऐसा जवाब सही रहेगा या आप फिर मुझे इसका जवाब कुछ इस तरीके से दे सकते हैं ना, कि आपने प्रिपरेशन के दौरान जब इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे लिया, तो आपका इस विषय के प्रति रुचि बढ़ी, और जब जाहिर सी बात है सारी मसला रुचि का है, और जब आपको लगा कि आप इस क्षेत्र में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और आपकी पढ़ाने के प्रति भी रुचि है, इस विषय में भी रुचि है, इसलिए मैंने इसी विषय से आगे ले जाना ज्यादा अपने आप को ठीक समझा। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग इतना ही रखते हैं, हम 3-4 दिन में फिर एक गूगल मीट करेंगे। I have also one question. Can I ask? प्लीज हाँ बताएं, आखिरी प्रश्न है ये आज का। Okay. Well, ma'am, presently I am doing PhD for chemistry. Actually, my question is that I have done my graduation, masters, and PhD from the same university. So whether it makes any negative impact on this? नो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। आप इनफैक्ट आप तो प्राउडली कह सकते हो कि आप सेम यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, कोई भी नेगेटिव। देखो बच्चा, मैं बता दूं आपको, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन यदि आपने कर रखा है जो कि केवल नेट है, ठीक है, फॉर यूपीएचएससी ओनली। हाँ, अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका नेट है, तो आपके एकेडमिक्स बैकग्राउंड पे कोई अदर सवाल तब तक नहीं होता है जब तक कोई एकेडमिक बैकग्राउंड वर्स्ट ना हो। आपने सेम यूनिवर्सिटी से किया है, बहुत से लोग सेम यूनिवर्सिटी से करे होते हैं, ये क्वेश्चन का कोई मैटर ही नहीं बनेगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए वहां पे। Okay, so ma'am, actually we need to add our PhD topic in introduction also. ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप इंटरेस्टेड हो, आप अपने टॉपिक पे कितना जो कंफर्टेबल आंसर दे सकते हो, तो आप ऐड करिए। ओके ओके, हेलो, थैंक यू मैम, मैम। नमस्ते। हाँ हेलो। हेलो, हाँ मैम नमस्ते, मैं योगेश बोल रहा हूँ। जी योगेश जी, मैम मेरा बताएं। प्रश्न है मैम कि इंटरव्यू के समय क्या अपनी एक सीवी बना के ले जाना पड़ेगा? इंटरव्यू में कुछ फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के पहले ही फॉर्म आएंगे, 6 तरह के फॉर्म आते हैं, जिसका डिटेल में आपको कुछ क्लासेस के बाद जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा ना, उस समय उसके साथ मैं दूंगी। आपको वो पूरा प्रोफाइल भर के ले जाना पड़ता है, अपने सारे मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके जानी पड़ती है, आपको अलग से कोई सीवी बनाने की जरूरत नहीं होती है उसके बाद। ठीक मैम। मैम दूसरा प्रश्न है कि जो रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश हैं,
क्या उसको भी मैं ले जा सकता हूँ? नहीं नहीं योगेश, ये- इस बारे में हमने ऑलरेडी बात जी। करी है कि इसको नहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ मांगते भी नहीं है, ठीक है। अच्छा मैम, ये तो एक अचीवमेंट है, जैसे अवार्ड है या इस तरह से, नहीं तो मैं कह उसका रही हूँ प्रभाव तो डिपेंड्स, इंटरव्यू आप पड़ वहाँ सकता है नहीं, ना? आप उसको ले जाना अनिवार्य नहीं है। आप वहाँ बता अच्छा। सकते हो कि आपने इस विषय पर लिखा है, ठीक है, ले जाना जी, अनिवार्य जी। नहीं होता है। आप ठीक है? PhD की बताएंगे, थीसिस लेकिन मैम? उससे संबंधित प्रश्न भी तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आप जैसे ही एक किताब जी। खोलेंगे उससे बहुत सारे जी। प्रश्न तैयार हो जाएंगे, फिर आपसे वो प्रश्न मैम उठना जैसे पूछेंगे। यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है तो उसमें तो सारी चीजें ले जाना पड़ता है, हाँ, PhD की यूनिवर्सिटी में थीसिस ले है, जाना पड़ता MPhil की है थीसिस है। योगेश, क्योंकि जी। वहाँ आप एपीआई शो कर रहे होते हो, यहाँ पे जी, जी। एपीआई शो करते नहीं हम, इसलिए ले जाने की कोई बाध्यता होती ही नहीं है, ठीक है। तो तो PhD आप की नहीं थीसिस ले भी ना ले जाए मैम? हाँ, PhD की थीसिस भी नहीं ले जाएं? थीसिस नहीं, थीसिस पीएचडी की थीसिस ले नहीं जानी होती है, कुछ लोग ले जाते ना हैं फिर भी। थीसिस ले जाना होता है, ना अच्छा, रिसर्च अच्छा। पेपर ले जाना, ओनली आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, ठीक मैम, ठीक है। मैम ठीक है, प्राइवेट थैंक यू एम्प्लॉय मैम। के लिए एनओसी जरूरी नहीं है ना मैम? नहीं प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए एनओसी जरूरी नहीं है, हाँ, मैम लेकिन जैसे ये अगर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से हूँ तो उसमें मेरा अप्रूवल भी है किसी कॉलेज का, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का पैनल होता है वही अप्रूवल देता है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैम मुझे कोई एनओसी की जरूरत तो नहीं है ना मैम? आपका अप्रूवल हुआ है और आप किसी कॉलेज में हो या जी जी, यूनिवर्सिटी में हो? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी का अप्रूवल है कॉलेज में, तो रहमान, टीचर्स मुझे का। लगता है आपने अभी लेट से ज्वाइन किया है क्या? हमने सेम पे बहुत लंबी डिस्कशन करी थी कि यदि आप अप्रूवल पे हो और ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड है वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप प्लीज ले ले अपने एम्प्लॉयर मैनेजर से एनओसी जरूर ले ले, ठीक है। जी ठीक मैम, है, अगर ओके ओके, थैंक एनओसी अगर हमने नहीं लिया बाय द वे, हाँ, और अगर हमने रिजाइन करके यूपीएससी में ज्वाइन कर लिया, और अगर मेरे मैनेजर ने अगर कुछ ऐसा कर दिया कि मतलब इन्होंने एनओसी नहीं लिया है बाय द वे, तो क्या हमें वो जॉब छोड़नी पड़ेगी जो हम कौन सी? ज्वाइन कर चुके हैं, जो ज्वाइन हम कर चुके हैं यूपीएससी के, क्या हमें छोड़ना पड़ेगा वो, अगर हमें कोई अनुशासनहीनता में नहीं देखो, कर दिया? अनुशासनहीनता तो नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है, मैं ये पहले बता दूं। एनओसी बाय द वे अगर मैंने नहीं लिया और जैसे वैसे ही ज्वाइन मतलब कर लिया, इसी विषय पे तो मैंने कहा ना बेटा, देखो ये जो मैं बता रही हूँ, जितना आंसर मैंने आपको किया बहुत व्यवहारिक आंसर किया है, इस पे पूरी तरीके से टेक्निकल जो है जानकारी वो मैं आपको अगले वीडियो तक जरूर दूंगी। मैम अब इसको कंक्लूड करिए और बाकी हाँ, बस आप सवाल नेक्स्ट सेशन में किया जाएगा। जी, नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग सवाल करेंगे, मैम को भी बहुत देर हो रही है और काफी अच्छे सवाल आप लोगों ने पूछे। मैम हम और लोग भी जल्दी एक्सपर्ट्स आएंगे से, क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैम हाँ जी, और भी एक्सपर्ट्स आएंगे क्या, जैसे हाँ जी, अभी कॉमर्स के एक्सपर्ट हाँ, या आते और फिर भी रहेंगे। एक्सपर्ट आएंगे। आप सब लोग ग्रुप से जुड़े हुए होंगे तो आपको जो है ग्रुप में सूचना भी दी जाएगी कि कौन से एक्सपर्ट आने वाले हैं, कौन किस विषय के आने वाले हैं। आप लोग अपनी तरफ से भी थोड़ा सजेस्ट करिएगा, बताइएगा। मैम तो हम लोग, रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्टेड है मैम? हाँ, यहाँ पे हेलो, मैम रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्टेड होंगे इसके? जून लास्ट तक मान के चलिए आप लोग। जी बेटा, अब हम अपनी तरफ से सेशन ओवर कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू रंजिता मैम, बहुत शॉर्ट नोटिस में आप आई और पूरा समय दिया। आप कह रही थी कि मैं बहुत देर नहीं बैठ पाऊंगी, मुझे बहुत काम है, बट लास्ट तक आप जो है बच्चों का साथ देती रही। हमें भी अच्छा लगा। थैंक यू मैम, और आप थैंक यू, मैम थैंक लोग के साथ आगे भी जुड़ी थैंक यू हुई मैम। हैं। आप लोगों बिल्कुल का कोई बिल्कुल, सवाल है तो आप लोग आगे भी आप लोग के जो जो है प्रश्न हो आप लोग जो है उसमें डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को उत्तर मिल जाएंगे। जी, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सभी को। हम लोग फिर जल्दी से फिर एक सेशन करेंगे और उसमें फिर जुड़ते हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, फिर अभी मीटिंग हम लोग आज की ओवर करते हैं। यू मैम। ओके, थैंक यू मैम।